साथ हो जा भी जानता नहीं ना कि हिम्स वाला हूँ। ये दिल के बलते रोतोक्ते दिवाकर हैं। ये शत्रु मत भंजन की धाकती ज्वाला हूँ। ये शांत में मलयागिर क्रोध में ज्वालामुखी और मित्रों के कष्ट में पीयूष का प्याला हूँ। और रूप राम विश्व में सुखदाता वीर और जंदर का परशुराम मत वाला हूँ। अरे महाराज तुम्हारे जैसे कितने आए, तुम्हारे जैसे कितने आए, घोर घमंडी काले और नस नस मैंने उनकी तोड़ी जब पड़े हमारे। नीत पथ पर तुम चले, नीत पथ पर तुम चले तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। और लिया बेटा नीत का सहारा तो नस नस तुम्हारी। व्यास जी मेरा जीवन दर्शन कैसा है संभालो। धारा में परिवर्तन। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके मुझको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा बसंत और ग्रीष्म शिशिर हेमंत और गीता बसंत। सुख में न राग दुख में न द्वेष हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। तुम नहीं जानते लखन लालो, तुम नहीं जानते लखन लालो, ये वीरों का बाना अति करा लो। है कुल में था ये बड़े बड़े अर्जुनों, अब मत माता था इतराता था। और ब्राह्मण और द्रोही सहसबाहु असुर मंडल पीड़ा पाता था उसकी। उन प्रबल बुझाओं पर ये छम छम छमका मेरा कुठार। ये प्रलय मेदनी मर्दी मर्दी अभू छत्र करी की सवार। वीरों का बाला अति कराल, तुम नहीं जानते लखन लाल। ईमान बेच दूं टुकड़ों में इस नाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ कह सकता दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, ये आती है तो आने दो। अरे महानाश की तीव्र घटाएं, अरे छाती है तो छाने दो। हमें चिंता किसकी है, हम अपने इस पथ के मतवाले। तूफान प्रलय झंझाओं में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। क्योंकि जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। क्या तुम मुझको जान सकोगे, क्या तुम मुझको जान सकोगे और क्या मुझको पहचान सकोगे। सागर से भी गहरा और हिमालय से ऊंचा ये कोटिलिंग अर्चन कर मैंने। ये इष्ट देव को है पूजा मेरा। कठिन स्वतंत्र मंत्र है और जिसे
कभी तुम पा न सकोगे और क्या तुम मुझको जान सकोगे और क्या मुझको पहचान सको। मैं एक पथ से गुजर रहा था, रास्ते पर पथिक मिला। मैंने उस पथिक से पूछा, लगाओ भाई, जो लगा लो भैया। मैंने उस पथिक से पूछा, तुम्हें कहां जाना है? उस पथिक ने कहा, पता नहीं। हमने कहा, आए कहां से हो? बोले, पता नहीं। तभी किसी कवि ने कलम उठाई और लिखना प्रारंभ कर दिया। कहां से आए, कैसे आए, कहां से आए, कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पंछी, प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। जो पंछी शब्द का अर्थ कवि ने लिखा है, ये हम और आपसे है। प्रातःकालीन होती है, हम और आप अपने घर का गृह का परित्याग कर देते हैं। क्यों? धन अर्जन करने के लिए। जब तक धन नहीं होगा तो परिवार का उदर भरण पोषण कैसे होगा? तभी किसी कवि ने लिखा है, दो अनजाने राही देखो, दो अनजाने राही देखो, दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। साथ न छोड़ेंगे जीवन भर, ऐसी वो कसमें खाते हैं। कवि से पूछा गया, अनजाने राही कौन है? तो कवि ने बताया, एक का नाम है बर, एक का नाम है कन्या। दोनों अपरिचित होते हैं, दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, लेकिन कब कौन इस जीवन रूपी नौका से छूट जाए ये दोनों को मालूम नहीं होता है। दो अनजाने राही देखो, दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। साथ न छोड़ेंगे जीवन भर, ऐसी वो कसमें खाते हैं। पर कौन सा साथी कब छूट जाए, ये उन दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया। कौन शिला शंकर बन जाए, कौन शिला शंकर बन जाए, अरे शिखरों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। को नहीं जान, को नहीं जान, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामो जोरी जुगे पानी। राम जी ने देखा परशुराम जी का क्रोध अधिक बढ़ा है। राम जी भगवान परशुराम जी के सामने प्रार्थना रूपी जल लेकर के पहुंचे। ऐसी वाणी का प्रयोग किया जिस वाणी में कई प्रकार की विशेषताएं हैं। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। मुनि नायक क्रोध क्षमा करिए, ये बालक अग्रो स्वभाव न जाने। निज वंश पताका फहराता मुनि,
ये तार उतार चढ़ावो ना जाने। सत्य कह रहे हो राम। सुनहो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। पर रहे बालक को एक स्वभावु, इन्हीं न संतो विदु सहे काऊ। कृपा कोप वधु वधिव गुसाई, मो पर करिए दास की नाही। तेहि नाही कछु काज बिगारा, फिर अपराधी कौन है राघवेंद्र? अपराधी मैं नाथ नहीं, तुम्हारा। तुम अपराधी नहीं हो सकते राघवेंद्र। कह मुनि राम जागी ऋष कैसे, अजहु अनुज तब चितहि अनेसे। राघवेंद्र, जिस समय तुम्हारी वाणी का आस्वादन करता हूँ राम, तो ऐसा लगता है तुम्हें अपने अंतस्थल में बैठाल करके संसार का भ्रमण करो राम। लेकिन जिस समय हमारी दृष्टि तुम्हारे भैया की ओर पहुंचती है राम, कभी तुमने अपने भैया की ओर देखा है? अगर तुमने अपने भैया की ओर देखा है राम, तो ऐसे देखता है छलिया कहीं का राम। ये हमारे साथ ही छल नहीं कर रहा है, अब तुम्हारे साथ भी छल कर रहा है। अगर मेरे क्रोध का समझ चाहते हो तो हट जा मेरे सामने से। अगर मैंने अपने प्रोल पुरुष का प्रहार इसके कंठ पर नहीं किया राम, तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा राघवेंद्र, व्यर्थ हो जाएगा। हट जा। यही के कंठे कुठार न दीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। आज मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का आप शीश काट रहे हैं। महामुनि, जब मैं अयोध्या से चला था तो मेरी माँ ने मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर के केवल यही कहा था कि राम, जिस तरह से आज तुम मेरे लाल को लेकर के जा रहे हो, बस उसी तरह से मेरे लाल को वापस ले आना। अगर आज आप मेरे लक्ष्मण का शीश काट देंगे तो मेरे सर पर कलंक लग जाएगा। नहीं राम। और जब मैं वापस अयोध्या जाऊंगा तो सभी अयोध्या वासी मुझे केवल यही कहेंगे। क्या कहेंगे राम? कि ये तो वही अभागा राम है जिसने अपने ही नेत्रों के सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। महामुनि, नहीं नहीं राघव नहीं। इस संसार में ऐसा कौन सा कठोर हृदय वाला बड़ा भाई होगा जो अपने ही नेत्रों के सामने अपने छोटे भाइयों का शीश कटता हुआ देखता रहे। नहीं राघव। जब बड़ों से पहले छोटों की चिताएं जलने लगेगी तो फिर बड़ों की चिताएं कौन जलाएगा? मेरे भाई लक्ष्मण का कोई अपराध नहीं, अपराधी तो आपका मैं हूं। मेरा शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर ले। महामुनि, नहीं राम। आज अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्राणों की मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। नहीं राम नहीं। भाग्यवान भिखारी भिखारी मांग रहा, नहीं राघव। भिखारी मांग रहा। नहीं राम। भाई के प्राणों की भिक्षा
बदले में मेरा शीश काट कर लो अपनी पूरी इच्छा। जब से प्रभु जन्मो लिया मैंने, तब से यह मेरे साथ रहा। पर आज भाई को मार रहे, कैसे ये बिछुड़ना जाए सहा। अगर मेरे बार बार कहने के बाद भी आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा, तो हम दोनों भाइयों का एक ही साथ में शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर लें। नहीं राघव, मारो तो दोनों को मारो, दोनों को मारो। ये सज अर्थी अवधो पठा देना, सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। सुन मृदु गूढ़े बचन रघुपति के, उघिरे पटल परशुधरे मति के। राघवेंद्र, जाने कितनी माताएं अपने पुत्र के लिए हमसे भीख मांगती रही राम, लेकिन कभी हमारी प्रश्न ने ये नहीं कहा परशुराम मैं थक गया हूं। जाने कितने पिता अपने पुत्रों के लिए प्राण दान मांगते रहे राम, लेकिन कभी हमारे अंतस्थल से ये भाव नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन राम, आज तुम अपने भैया के प्राणों की भीख मांग रहे हो राघव। नहीं, तुम साधारण नहीं हो सकते, क्योंकि बहाई नहात दहाई रिश्छाती, हमारे हाथ नहीं जल रहे हैं। यह रुष्ट गुरु पर रहे हुए, यह पितिबा हमसे हो गया। कौन कहता कान में अवतार हरि का हो गया। कौन बार बार संकेत कर रहा है परशुराम? सावधान, हरि अवतार हो गया। अगर वही क्षीर सागर वशिया हो रहा तो मेरे संशय का समाधान करो। यदि कोई साधारण बालक होना तो इसमें हाथ पर लगाना। राम रमापति करे धनु ले खैचहु मोर मिटे संदेहो। राम रमा देत चापे आप ही चल गयबू, परशुराम मन विष में भयबू। क्षमा करें भगवान, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। क्षमा करें हे अखिल होशम, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अघट घटनापति। क्षमा करें भगवान, बड़ा अपराध हो गया। मैं अपने प्रेम प्रसून आपके श्री अमल कमल पदाब्जों में समर्पित करता हूँ। विश्वास यह रखता हूँ कि आप उस पर कृपा रूपी हस्ताक्षर अवश्य करेंगे भगवान। क्षमा करें भगवान, क्षमा करें। ओम वही नाथ की जय बने जिनी हमारी, वही नाथ की जय बने जिनी हमारी। उबारो यमारो शरण में तुम्हारी, ल जाना था भगवन रमा के पति हो, न जाना था अजगो
की अंतिम गति हो, न जाना तहु नाथ गोलोकवासी, न जाना तहु क्षीर सागर निवासी। जो दास बन गया इन चरणों का, फिर उसे हृदय से ठुकराना। हे राम नहीं शोभा देता ये भव्य भावना दिखलाना। विश्वास न हो करे राम तुम्हें मेरी मुंह बोली बातों का, तो अपने हाथों से काट कंठ बदला ले लो इन घातों का। हे राम तुम्हारे बाणों से सो जाऊं सुख की सिया पर, फिर आँच नहीं आने पावे मेरे जीवन की नैया पर। नहीं दोष इसमें हाँ लखन कुछ तुम्हारा, हुआ है वही जो हमने विचारा। हुआ है वही जो हमारी थी इच्छा, मुझे ब्रह्म की तो थी लेनी परीक्षा। क्षमा कीजिए लाल से सावतारी, उबारो या मारो शरण में तुम्हारी। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। शेषावतार प्रिय बंधु राम के, हे लखन तुम्हारी जय होवे। अश्वतम के शवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए लखन लाल की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, आज के आनंद की। हर हर महादेव शंभो हरि। कही जय जय रघुकुल के तू भृगु